संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 8 वर्णमाला की वैज्ञानिकता। स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने ग्रंथ पथ्या स्वस्ति और वर्ण समीक्षा में अक्षर और वर्णमाला की वैज्ञानिकता पूर्ण स्पष्ट की है। उनका ही एक अंश या मुख्य बिंदु यहाँ लिख रहा हूँ। हो सकता है कुछ विद्वान इस पर आगे कार्य कर सकें। ईश्वर और जीव के सृष्टि स्वरूप को समझने के लिए इस शब्द भ्रम से आसान माध्यम नहीं है। एकार ही अक्षर है, सब वर्णों का आदि मूल है। स्थान और करण जिह्वा के योग वियोग से, स्पर्श और ऊष्मा से, संकोच प्रसारण से, संश्लेषण विश्लेषण से वर्णमाला बनती है। स्वरों में विश्लिष्ट उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है, संश्लिष्ट में 2-3 मात्रा का। स्वरों के अवयव संकोच से घनीभूत होकर स्वर ही व्यंजन बन जाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में भी अर्धमात्रा काल लगता है। प्रक्रम स्थान 3, मुख स्थान 5, काल बाह्य प्रयत्न और आयांतर प्रयत्न मुख में। इन 5 गुणों के द्वारा ही एक एकार के द्वारा वर्ण समानाय उत्पन्न होता है। उच्चारण के लिए प्राणवायु वाक रूप में बदलता है। इसके लिए नाभि से उठकर उर कंठ प्रदेश में टकराकर प्रथम प्रक्रम पूरा करता है। उर कंठ में टकराकर सिर में टकराकर द्वितीय, मुख स्थानों में तीसरा और अंत में वर्ण रूप में बाहर निकलता है। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। प्राणवायु उर स्थल में आहत होकर मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है। वहीं मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। नाभि स्थान से प्राण वायु बनता है। उर में वायु स्वरूप में आता है। सिर में स्वर ध्वनि रूप और मुख में ध्वनि वर्ण रूप होता है। ध्वनि में बल का विशेष महत्व है। वायु नाभि से उठकर उर स्थान से टकराकर मुख से निकलता है, तब मंद्र स्वर निकलता है। प्रातः स्वन, इसे उर स्थानीय अनुदात स्वर कहते हैं। नाभि से उठकर कंठ से टकराता हुआ मुख से निकलता है तो मध्यम स्वर होता है। मध्यम दिन स्वन, इसे कर्ण मूल्य स्वरित स्वर कहते हैं। नाभि से उठकर सिर से टकराकर यदि मुख से निकलता है तब यह तार उदात स्वर बनता है। मुख से बाहर के स्थान उर, कंठ, सिर बाह्य स्थान हैं। मुख में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आभ्यंतर स्थान कहलाते हैं। जिह्वा मूल कंठ है। 5 स्थानों में क्रमशः जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वा उपाग्र, जिह्वा अग्र तथा अधरोष्ठ 5 करण और 5 स्थानों के योग से वर्ण बनते हैं। वायु से कंठ में एकार, तालु में ईकार, मूर्धा में रीकार, दंत मूल में लृकार और ओष्ठ में ऊकार बनते हैं। एक ही एकार से 5 वर्ण बन जाते हैं। मुख और नासिक से उच्चारित अम, ईम, रीम, ल्रीम, ऊम 5 स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। शब्द वाक के 3 स्वरूप व्यवहारगत दिखाई पड़ते हैं। वैखरी बाहर बोलने वाला, उपांशु मुख में रमण करने वाला और मानस भीतर चलता रहने वाला। उपांशु में वाक का वह स्वरूप होता है जिसमें शब्द, भाषा, विचार, पढ़ना सुनना आदि सम्मिलित होते हैं। वाक बाहर नहीं भीतर सुनाई देती है, अन्य को सुनाई नहीं देती है। उपांशु मन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक ध्वनि, स्मृति, कल्पना आदि का संग्रह आत्मा के साथ चलता है। यही इच्छाओं का धरातल है और मुक्ति का केंद्र है। ये इच्छाएं ही शरीर में अभिव्यक्त होती हैं। हर विचार के साथ उसी का द्वैत भाव भी उठता रहता है। यह भ्रमित करने का कार्य करता है। भय, क्रोध, लोभ आदि नकारात्मक भाव भी यहीं विचारों के जुड़ जाते हैं। द्वैत अथवा विरोधी भाव विचारों में उद्वेलन का मुख्य कारण है। स्मृति की भूमिका भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। शब्द तो संयोग और विभाग से एक जगह उत्पन्न होकर चारों ओर फैलता है।
जब वह कान से टकराता है तब हमें शब्द प्रतीति होती है। जीवन का नित्य संचालन मध्यमा से होता है। बिना विचार के जीवन नहीं चलता। बिना आदान प्रदान के ठहराव आ जाएगा। अब तो लिखना पढ़ना भी जुड़ गया। उपासना, जप, प्रार्थना, भक्ति, संगीत आदि कुछ तो शब्दों के संसार का अंग है। हम कह सकते हैं कि मन और शब्द अविनाभाव हैं। मन को व्यक्त होने के लिए शरीर तक पहुंचना पड़ता है। यह प्राणों की क्रिया है। मन के विचार शरीर तक पहुंचकर या तो वैखरी में प्रकट होते हैं अथवा क्रिया रूप होकर अर्थवाक बन जाते हैं। किसी भी पद या वाक्य का अर्थ समझने के लिए स्वर, वर्ण, अक्षर और मात्रा का ज्ञान आवश्यक है। वर्ण और अक्षर दोनों का ज्ञान जरूरी है। शब्द सृष्टि भी ठीक उसी प्रकार होती है जैसी कि परात्पर सृष्टि होती है। वर्ण का संक्षिप्त रूप हम यहाँ पढ़ चुके हैं। वर्ण का ही अगला भाग अक्षर ज्ञान है। हम देख चुके हैं कि ब्रह्म के 3 भेद अवयव, अक्षर और क्षर होते हैं। अव्यय ही चित्ती के द्वारा मन, प्राण, वाक बनता है। इसी मन के साथ प्राण में तत्व है, वह अक्षर है। वांग में सारा भूत वर्ग, विश्व, क्षर सृष्टि है। अतः वेद की घोषणा है कि अथो वागे वेदम सर्वम, सब कुछ वाक ही है। आकाश भी वाक है। अतः आकाश में व्याप्त 5 महाभूत भी वाक है। क्षर का आधार ही अक्षर या प्राण है। क्षर भी पंचकल है। प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद इसकी कलाएं होती हैं। इनके ही वाक और क्षर भूत सृष्टि होती है। अंत में अक्षर में ही विलीन हो जाती है। इसी को पर ब्रह्म विद्या कहते हैं। अव्यय, अक्षर, क्षर को ही मन, प्राण, वाक कहते हैं। ये ही भूत शब्द और अर्थ भाव है। भूत समूह आकाश में ही रहता है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी का यही स्थान है। आकाश ही वायु के आघात से तरंगे पैदा करता है। यही नाद स्पंदन रूप में शब्द ध्वनि बनकर कान तक पहुंचता है। इसी से शब्द में और अर्थ में धाराएं निकलती हैं। भूत सृष्टि की तरह इसका आधार भी 5 महाभूत ही होते हैं। स्थान नहीं घेरता है। अतः भूत सृष्टि से छोटा जान पड़ता है। यह शब्द में ब्रह्म विद्या है। शब्द और अर्थ में प्रपंच वांग में ही है। इनमें वे ही प्रकार हैं जो भूत में प्रपंच में होते हैं। ब्रह्म शब्द विज्ञान का पर्यायवाची है। इसमें शब्द विज्ञान और पर विज्ञान दोनों रहते हैं। शब्द भी 2 प्रकार से अर्थ ज्ञान कराता है। अभिधान, प्रतीक रूप। ओम शब्द का वाच्य ब्रह्म है और शब्द भी ब्रह्म है। पर ब्रह्म को परा विद्या और शब्द ब्रह्म को अपरा विद्या कहा है। दोनों में समानता है। शब्द सृष्टि ज्ञान से अर्थ सृष्टि ज्ञान सिद्ध हो जाता है। पर विद्या में अव्यय, अक्षर, क्षर 3 प्रकार का प्राण ब्रह्म है। अपर विद्या में भी स्फोट, अक्षर, वर्ण 3 प्रकार का वाग ब्रह्म है। यह स्फोट ही यहाँ अव्यय रूप है। स्फोट से जुड़े 5 स्वर वर्ण ए, ई, री, ली, उ अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं 5 अक्षरों से क्षरादि व्यंजन पैदा होते हैं। इन सब का आलंबन रूप अव्यय ही होता है। व्यंजन, स्वर और स्फोट एक ही भूत, एक वाक तत्व है। जहाँ क्रिया है वहाँ शब्द भी है। क्रिया तथा शब्द की गति के साथ साथ भावना, अनुभव भी साथ चलते हैं। अर्थात क्रिया, भाव तथा शब्द अभेद हैं। इनमें से किसी एक में भी यदि परिवर्तन हो सके तो शेष दोनों भी बदल जाएंगे। ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति के भाव तथा भाव का परिवर्तन कर देता है। इसी प्रकार भाव द्वारा क्रिया का परिवर्तन भक्ति योग में किया जाता है।